हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, सीटेट जुलाई 2024 की बेहतर तैयारी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के उर्दू के जो क्वेश्चन थे 9 जनवरी 2023 का, उनका जो पेपर 2 था और लैंग्वेज 1 था, तो उसको मैं करा चुका हूं। यानी 9 जनवरी 2023 में जो पेपर 2 और लैंग्वेज 1 में जो सभी प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, तो वो मैं करा चुका आपको टोटल क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे जा करके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 9 जनवरी 2023 में जो सभी प्रश्न पूछे गए थे पेपर 1 और लैंग्वेज 2 से, तो उन सारे क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में मैं कवर करेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर क्या। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बेहतर से बेहतर चैनल यही साबित होने वाला दोस्तों। और उर्दू की बेहतर से बेहतर क्लास कराऊंगा मैं आपको। डेली जो है कि 6:30 बजे वीडियो अपलोड होती है, आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे और डेली क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को बचपन से ही क्या शौक था। ठीक है, यानी किस चीज का उन्हें शौक था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो बचपन से ही उन्हें किस चीज का शौक था। पढ़ने लिखने का शौक था, या फिर सैर व सियाहत का जो है कि शौक था, या फिर कहानियां लिखने का शौक था, और या फिर पहनने और ओढ़ने का शौक था। तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो बचपन से ही जो चीज का शौक था वह है पढ़ने लिखने का। क्या है? पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि उनके वालिद को क्या बात पसंद नहीं थी। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद को, आजाद के जो पिता हैं, उनके जो वालिद हैं, तो उनको कौन सी ऐसी बात है जो कि पसंद नहीं थी। कि वह स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें, ये बात पसंद नहीं थी। या फिर वह खेलों में अपना वक्त बर्बाद ना करे, ये बात पसंद ना थी। या फिर वह दोस्तों के साथ घूमने ना जाएं, ये बात पसंद नहीं थी। या फिर वह बहुत ज्यादा तकरीर ना करें। तो देखिए, उन्हें जो बात पसंद नहीं थी वह है कि वह स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें। असल बात है कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं, बचपन से ही वो अपने स्कूल के किताबों को तो पढ़ते ही थे, साथ साथ में अपने स्कूल की किताबों के अलावा दूसरे भी किताबें पढ़ा करते थे। इसीलिए उनके वालिद जो हैं इस बात से नापसंद थे, इस बात से खुश नहीं थे कि वो जो है किताबों के अलावा जो स्कूली किताबें उनके अलावा दूसरी चीजों में ध्यान दे, ये बात उनके वालिद को पसंद नहीं थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि उन्होंने किस उम्र में दोनों अखबार निकाले। उन्होंने का मतलब क्या हुआ, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस उम्र में, किस एज में दोनों अखबार निकाले। 30 साल की उम्र में, या फिर 20 साल की उम्र में, या फिर जो कि 15 वर्ष की उम्र में, या फिर 40 वर्ष की उम्र में, 40 साल की उम्र में। तो देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं, उन्होंने जो अखबार, दोनों अखबारें निकाली हैं, तो वो जो है उस समय की बात अगर करें तो वो जो है उस समय जो है कि 20 साल की उम्र में। क्या है? 20 साल की उम्र में। तो उसका ऑप्शन नंबर जो है कि 2 बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, देखिए आपको जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जब हम पर भरोसा करके हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक जो है कि आपका एग्जाम नहीं आता है, एग्जाम से जो है कि कम से कम 15 दिन पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल का टोटल क्वेश्चन मैं आपको करा देगा। ठीक है, और उसके बाद जो 15 दिन बचेगा उसमें जो है कि फिर मैं जो इस बार आने की गुंजाइश रहती है उन सभी क्वेश्चनों को करा देगा। इसीलिए आप से अगर पिछला जो मेरा जो क्लासेस हैं वो सब छूट चुकी हैं, तो मैं उनका जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, डाल दूंगा लगातार। आप लोग सभी वीडियो को आप लोग वॉच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है कि मौलाना आजाद ने, है ना, अखबारों में किसके खिलाफ मज़ामीन लिखे। यानी जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं, उन्होंने अखबार में जो लिखना स्टार्ट कर दिया, तो अखबारों में किसके खिलाफ मज़ामीन लिखी, किसके खिलाफ उन्होंने जो कि लिखना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, अंग्रेजों के पॉलिसी के खिलाफ, या फिर आपके अंग्रेज अफसरों के जुल्मों के खिलाफ, या फिर इस वक्त की सियासत के खिलाफ, जो उस वक्त सियासत जो चल रही थी उस सियासत के खिलाफ।
इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। यानी अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अखबारों में जो मज़ामीन लिखना शुरू की वो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लिखना शुरू की। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलाना आजाद की तकरीरें कैसी हुआ करती थी। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने जो तकरीर करते थे तो उसकी जो तकरीर है वो किस टाइप का हुआ करता था। जोरदार और जोशीली हुआ करती थी, उनके तकरीर आलिमाना हुआ करती थी, यानी दीन के मतलब कि इस तरीके से वो तकरीर करते थे कि बहुत बड़े आलिम तकरीर कर रहे हैं, या फिर दीन के बारे में तकरीर करते थे, या उनकी तकरीर में गैज़ व गज़ब था, यानी बहुत ही ज्यादा मतलब कि भयानक तरीके से गुस्सेली अंदाज में बयान करते थे तकरीर, या फिर उनकी तकरीर में मजहबी नुक्ते हुआ करते थे। मजहबी नुक्ते का मतलब होता है कि इस्लाम के बारे में तकरीर करते थे या किस चीज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। यानी जोरदार और जोशीली हुआ करती थी, यानी इस प्रकार से वो तकरीर बयान करते थे कि सब जो है कि है ना, सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे, सबका जो है कि मन भर जाता था, और जो चीज करने के लिए कहते थे उन चीज में आमादा हो जाते थे लोग। यानी अंदाजे बयां बहुत ही डेंजरस उसका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलाना आजाद ने उर्दू में किसका तर्जुमा किया, है ना, यानी कौन सी ऐसी किताबें हैं जो उन्होंने उर्दू में तर्जुमा की थी, उर्दू में, है ना। तो इसका जो है कि ऑप्शन है कि कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का तर्जुमा, या फिर अहादीस और तफासिर का तर्जुमा, या फिर मजहबी मज़ामीन का तर्जुमा, या फिर मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन का तर्जुमा। तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने उर्दू में जो तर्जुमा किया था वो कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का तर्जुमा किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि खत की जमा है, खत की जमा है, तो खत की क्या जमा है भैया, खतूत, मखतूतात, या फिर मखतूतातों, या फिर खतूतियात। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि खत की जो जमा है वह है खतूत। क्या है, खतूत। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजादी का मुताजाद है, आजादी का मुताजाद है। मुताजाद का मतलब मैं समझा चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि मुताजाद का मतलब होता है ये जिद, उल्टा। जैसे आजादी है तो आजादी का उल्टा क्या होगा, आपके ऑप्शन में है गुलामी, तो गुलामी सही हो जाएगा, है ना। गुलामी, असेरी, कैद, है ना, कफस। तो इसका जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, यानी गुलामी। आजादी का उल्टा गुलामी, है ना। चलिए जी, अब यहाँ पर जो है कि कुछ इबारतें दी गई हैं, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ने के लिए करा कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़ें और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब करें, है ना। तो यानी इसको आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, यहाँ पर जो है इसको पढ़ने के लिए कह रहा है, और पढ़ने के बाद में जो नीचे सवाल दिए गए हैं, देखिए कितने सवाल हैं, तो इन सवालों को आपको जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको पढ़ें, पढ़ने के बाद में इन सवालों के जवाब दें। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है कि बाजार में मुख्तलिफ दुकानें हैं, एक बाजार है जिसमें कई दुकानें हैं, एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान है, कोई एक, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मैं आगे सवाल पूछेगा आपको जवाब देना पड़ेगा। दुकान के सामने के हिस्से में शीशे की अलमारी में घड़ियां सजी हुई हैं, एक शोकेस के पीछे यूसुफ बैठा हुआ काम कर रहा है, यूसुफ के उस्ताद उसके पास खड़े हैं। ठीक है, मास्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने, यूसुफ को कह रहे हैं मास्टर साहब कि मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मुरम्मत के लिए दी थी, यानी ठीक करने के लिए दी थी, तुमने उसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी, है ना। तो यूसुफ ने जवाब दिया कि मैं जब पढ़ता था उस वक्त आपके पास वही घड़ी देखा, मतलब कि देख रहा हूँ, मैंने सोचा कि क्यों मुझे कि एक नई घड़ी भी आपके पास हो, है ना। ये जो है कि उसने जवाब दिया, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ा। चलिए अब इन सवालों के जवाब को देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर सवाल में कि बाजार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान है, इसको पढ़े जो आपने, तो आपने क्या पढ़ा कि बाजार जो है, बाजार के एक तरफ कोने में जो है कि कौन सी दुकान है जी। तो देखिए घड़ियों की दुकान है, कहाँ क्या है, घड़ियों की दुकान। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। चाबियों की दुकान, किताबों की दुकान और दवाइयों की दुकान, तीनों गलत है, घड़ियों की दुकान से होगा, क्योंकि बाजार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान थी, घड़ियों का। तो एक बार तो देख लेते हैं,
देखिए यहीं पर लिखा हुआ कि बाजार मुख्तलिफ दुकानें थे और एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान थी। तो वही चीज बोला ना कि मतलब कि कोने में कौन सा दुकान थी, तो उसका जो ऑप्शन है कि घड़ियों की जो कि छोटी दुकान, तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल राइट हुआ, इसीलिए मैंने इस पर टिक लगाया था। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़िए और फिर ये कीजिए, ठीक है, लगाइए। यूसुफ कहाँ बैठकर काम कर रहा था, बताइए। एक अलमारी के पीछे, या फिर एक शोकेस के पीछे, एक शरीफ के पीछे, या फिर एक मेज के पीछे। तो आपने जो पढ़ा कि यूसुफ जो है कहाँ बैठकर काम कर रहा था, तो यूसुफ जो है कि एक शोकेस के पीछे बैठकर पढ़ रहा था, है ना। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। देखिए यहीं पर भी लिखा हुआ है कि एक शोकेस के पीछे यूसुफ बैठकर काम कर रहा था, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना, इसलिए शोकेस के पीछे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मुरम्मत के लिए दी थी। तो मास्टर साहब ने यूसुफ को जो कौन सी घड़ी मुरम्मत के लिए दी थी, तो जाहिर सी बात है ना, अपने पुरानी घड़ी या फिर अपनी नई घड़ी, अपने दोस्त की घड़ी, अपने बेटे की घड़ी, तो मुरम्मत करने के लिए कौन सा घड़ी देता है, पुरानी घड़ी ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अपनी पुरानी घड़ी। ऊपर में लिखा हुआ भी है, दिखा देते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मुरम्मत के लिए दी थी, है ना। तो पुरानी घड़ी में आप टिक लगा देंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब भी मैं ऊपर पढ़ाता हूँ ना कुछ, उसको आप ध्यान से पढ़ें एक मरतबा, तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि यूसुफ ने मास्टर जी को क्या भेजा। आपने जो ऊपर पढ़ा क्या भेजा, एक नई घड़ी भेजी, एक नई छतरी भेजी, एक नई ऐनक भेजी, एक नया पेन भेजा। तो क्या भेजा भैया, एक नई घड़ी भेजी, है ना, पुरानी घड़ी के साथ में। तो क्या देखिए मैंने जब पढ़ता था तो उस वक्त आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ, जब से मैं पढ़ रहा हूँ आपको उसमें, तो मैंने सोचा कि एक नई घड़ी भी आपके पास हो, तो इसलिए नई घड़ी उसने क्या की, भेजी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना, तो नई घड़ी उसने भेजी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 1 नंबर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक नई घड़ी भेजी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों भेजी। क्यों भेजी, क्योंकि उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, या फिर उनकी घड़ी का शीशा टूट गया था, कि उनकी घड़ी चोरी हो गई थी, उनकी घड़ी की सुइयां टूट गई थी। तो इसीलिए भेजी यूसुफ ने, क्योंकि उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी। बोला ना कि जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ने की उम्र से ही आपको देख रहा हूँ कि आप जो है कि वही घड़ी जो है कि पहन रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि नया घड़ी भेज दूं, इसलिए वो भेज दिया था। तो उनकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, इसी वजह से जो है कि ना वो जो है कि नया घड़ी भेज दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हिस्से की जमा क्या है। हिस्सा जो है, हिस्सा उसका जो है कि जमा क्या हो जाएगा, हिस्सों, हिसामों, हिसियात, या फिर हिसियातों। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल राइट होगा, यानी हिस्सों होगा। क्या होगा, हिस्सों। चलिए जी अब नेक्स्ट प्रश्न है कि नया का मुताजाद है, यानी नया का जो है उल्टा क्या होगा। मुताजाद का मतलब मैं पढ़ा चुका हूं भैया, कितना बार बोलेंगे। मुताजाद का मतलब होता है ये उल्टा। तो नया का उल्टा क्या होगा, पुराना। जाहिर सी बात है 1 नंबर सही हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों मैं जो है आपको अभी जो है जो 9 जनवरी है ना, 9 जनवरी 2023 को जो सभी पूछा गया था पेपर 1 में, ध्यान देंगे पेपर 1 और लैंग्वेज 2 में जो सभी प्रश्न पूछा गया था, उनका जो कि 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन मैं आपको अभी करा दिया हूं। बाकी कितना क्वेश्चन बच गया, 15 क्वेश्चन बच गया। तो ये 15 क्वेश्चन जो है कि मैं कल करा दूंगा आपको। ठीक है, डेली क्लासेस कीजिए हमसे, ठीक है, डेली क्लासेस कीजिए, 6:30 बजे कीजिए। उर्दू के लिए तो खास करके आपको बेटेशन हो जाना है। उर्दू के लिए टेंशन लेना ही नहीं लेना है। मैं आपको क्या बोला हूं कि एग्जाम से 15 दिन पहले ही मैं आपको जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। और जो बचेगा मतलब कि प्रीवियस ईयर के बाद में जो दिन बच जाएगा, उन दिनों में जो इस बार पूछे जाने की जो संभावना रहेगी, वो सभी क्वेश्चन में करा देगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी याद करने का मतलब ये रहता है, क्योंकि वो सभी ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, और इस बार जो आने वाला संभावना है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो दोनों में करा देगा। बेटेंशन होकर के हमारे चैनल के साथ आप बने रहेंगे और प्रत्येक दिन वीडियो देखेंगे, प्रत्येक दिन क्लासेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।